राधे राधे दोस्तों। सावन सोमवार व्रत के नियम, ये 7 सफ़ेद चीज़ें खोल देंगी आपके सौभाग्य का द्वार। शिव पुराण के अनुसार सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें शिव जी ने विषपान करके समस्त सृष्टि की रचना की थी। लेकिन इस हलाहल विष के कारण वह असहज हो गए। उनके गले में असहनीय दर्द उठा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। यही वजह है कि सावन में शिवलिंग का जल अभिषेक करने का विधान है। कहता है सावन में शिव तिथियों पर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति के सारे दुख दोष रोग दूर हो जाते हैं। जल चढ़ाने का पात्र कैसा होना चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे, कांसे या चांदी के पात्र को प्रयोग करें। दूध चढ़ाने के लिए पीतल या चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। तांबे के बर्तन में कभी भी दूध ना चढ़ाएं। इसी दिशा में बैठकर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय साधक को उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। माना जाता है इस दिशा में मुख करके जल अभिषेक करने पर माता पार्वती और शिव जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। हमें जल चढ़ाते समय सावधानी रखनी चाहिए। भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय जल की एक पतली धारा बनाकर मंत्र जाप करते हुए जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते। हमें बैठकर और शांत मन से जल अभिषेक करना चाहिए। हमें इन चीज़ों का कभी भी प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। हमें शंख से कभी भी शिव जी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए हमें शिवलिंग पर शंख से कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सोमवार व्रत के नियम में हमें क्या क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सोमवार व्रत के नियम और शिव जी को मिश्री और दूध सहित 7 सफ़ेद चीज़ें अर्पित करने से क्या क्या लाभ होते हैं। दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद शिव जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके व्रत करने का संकल्प लें। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। संध्या काल में पूजा समाप्ति के बाद व्रत खोलें, सामान्य भोजन करें। इसके बाद शिवलिंग सहित सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करें। शिवलिंग पर मिश्री, दूध, दही, शहद, बिल्वपत्र, चमेली, आंकड़े के फूल और धतूरा अर्पित करें। मंत्रोच्चार के साथ शिव जी को सुपारी, नारियल, बेल की पत्तियां चढ़ाएं। माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। इसके साथ ही शिवलिंग पर केसर और चंदन अर्पित करें। उन्हें तिलक लगाएं। धूप, तिल के तेल का दीप, अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद उनकी अर्ध परिक्रमा करने का ध्यान रखें। जहाँ से दूध बह रहा है वहाँ रुक जाएं, वापस घूम जाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। शिव जी पर कभी भी रोली, कुमकुम और तुलसी अर्पित नहीं की जाती। व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा के अंत में शिव चालीसा, रुद्राष्टकम स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र जैसा भी आपको सुविधा हो पाठ जरूर करें और शिव जी की आरती करें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। दिन में 2 बार भगवान शिव की प्रार्थना करें। दोस्तों सावन का महीना भोलेनाथ को अर्पित है और हम उनकी विधि विधान पूर्वक छोटे छोटे नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए, कथा कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।